शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी हर महीने आंटी पूछते थे आ सकते हो, तो गुरु जी की जब हुक्म होता है तभी आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही सेवा बुक हो जाती है, तो इसलिए नहीं, वो इनके पास जो टाइम होता है वो हमारा हमेशा क्लैश कर जाता है। पर आंटी जो है वो गुरु जी बुलवाते हैं, और वो प्यार होता है संगत का भी कि कैसे गुरु जी ने कब बुलाना है वही डिसाइड करते हैं। संगत जी, गुरु जी जो हमें, जो आज गुरु जी हमें इस जीवन में मिल गए हैं ना, बहुत बड़ी बात है कि यही हमारी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है कि हम क्या थे और हमें क्या बना दिया उन्होंने। मतलब हम लोग क्या थे, मिट्टी थे, मिट्टी में पड़े हुए कंकड़ जैसे थे हम, और हमें कोई पूछता ही नहीं था, कोई जात ना पूछता था अपनी। तो आज गुरु ने रुतबा वो दे दिया कि हर तरफ संगत का प्यार, इतना प्यार मिलता है कि जो कभी सोचा भी नहीं, कभी रिश्तेदार भी नहीं इतना करते होंगे आपको, कि उनमें भी स्वार्थ है, कि वो मतलब के लिए सब हैं, अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे होते हैं। लेकिन जब हम पीछे अपनी जर्नी में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या हमने पाया, हमें कितना वक्त लग गया अपने गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज भी संगत कहाँ जुड़ पा रही है, आज भी वही इफ एंड बट अभी भी लोगों के मन में चलते ही रहते हैं। तो शुक्राने तो बहुत है गुरु जी के। सत्संग भी बहुत शेयर करती हूँ मैं। अभी मैं कल का ही सत्संग छोटा सा एक शेयर करती हूँ कि हमारे एक, मेरी डॉटर का जो स्टूडियो है उसके यहाँ एक लड़का है, मैनेजर है, वो मुस्लिम है, और वो बहुत पहले से, जब मैं कोहाट में मेरा था बुटीक था, तब से वो हमारे पास काम करता है, जो बहुत छोटा था। पर वो हमेशा मैं अपनी जर्नी जो मेरी थी कि मैं बहुत उलझी हुई थी गुरु जी से पहले। मेरे को हर रोज मुझे अपनी आरतियां करनी होती थी, 4-4, 5-5, और हर भगवान को मुझे मनाना होता था। सोमवार को शिव जी की आरती भी करनी है, मंगलवार को हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, बुधवार को भी करनी है लक्ष्मी जी की, वीरवार, शुक्रवार संतोषी माता, शुक्रवार को तो मैं 6-7 आरतियां करती होती थी। तो मेरा स्टाफ बड़ा पागल सा हो जाता था कि मैम हमें इतनी देर तक खड़ी कर देती हैं, हमें भी खड़ा होना पड़ता है। फिर मैं अरदास भी करती थी गुरुद्वारे की, तो वो लड़का भी हमारे साथ खड़ा होकर सर ढक के अरदास करता था। हमने कभी भी उसको नहीं माना कि वो मोमडन है, क्योंकि वो हमारे साथ रला मिला हुआ था और लगता भी नहीं था वो। तो उसकी चलता रहा उसकी जर्नी। अब उसकी शादी हो गई, अब बड़ा बेटी ने खोला स्टूडियो, तो उसको मैं मैनेजर बना दिया। अभी 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई, तो उसकी बेटी हुई है, और उसको पता नहीं चला, जैसे जैसे बेटी 1 साल की हुई तो उसे पता चला कि उसको चल नहीं पाती वो लड़की। और अब थोड़े दिन बाद फिर उसे पता चला कि वो देख भी नहीं पूरा पाती है, तो एक स्पेशल चाइल्ड है वो। मैंने उसे बहुत बार बोला कि तुम गुरुजी के मंदिर चलो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं वो चले तो जाते हैं, कई बार बहुत मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है। तो जब हुक्म होता है ना, जब बारी आती है, जब गुरु का बुलावा आता है या उनका हुक्म होता है, या जब वो मेहर करने पे आते हैं, तभी जा पाते हैं। वो नहीं गया, मैं भी थोड़ी बिजी रहती हूँ, तो मैंने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा जब इसका हुक्म होगा, 2-3 बार बोला, वो नहीं गया। अब हमें ये भी हुक्म नहीं है कि अगर थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम है तो हम जाके उसे जल प्रसाद दें, जैसे लोग कह देते हैं। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, आंटी इंदौर से कहीं से फ़ोन करते हैं, हमारा एक रिलेटिव वहाँ एडमिट है, उसको जल प्रसाद दे दो। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमारी ये सेवा नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से, अब यूट्यूबर हूँ मैं, तो इतने लोग मुझे कॉल करेंगे, तो मैं तो अपनी सेवा छोड़ के सबको जल ही देने जाती रहूँगी। तो मैंने उनको बोला, या तो आप बड़े मंदिर जाओ, अगर आप नहीं वहाँ से जा सकते तो उनको ये बोलो जल अपने पास रखें और मंत्र जाप करके उसको अभिमंत्रित कर लें और वही पिलाएं, वो अमृत बन जाएगा आपका जल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ही नहीं मानता और वो हमारे पड़ोस में रहता है, तो हमें लगता है कि चल उसको दे दें, हम जल प्रसाद रख देते हैं, गुरु जी के डाल के थोड़ा दे देते हैं, कभी बहुत कम होता है। तो अभी क्या हुआ कि वो जो लड़का था कल मुझे पता चला, कल शाम को ही मैं एक सत्संग से आ रही थी, तो मेरे अंकल का मुझे मैसेज आया कि वो लड़का है जो अनमोल, उसकी बेटी ना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, उसको बुखार हुआ और उसको सर पे चढ़ गया बुखार, और वो 2 दिन से उसने आंखें नहीं खोली हैं, कुछ खा नहीं रही, उसके पूरे शरीर में पाइप लगी हुई है। डॉक्टर ने बोला कि मतलब 50-50 चांसेस है, मतलब ख़त्म ही है एक तरह से।
तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको फटाफट से कॉल किया और मैंने उसको सीधा इतना ही बोला, मैंने कहा मुझे उन्होंने फ़ोटो भेजी हमें, मैं देख भी नहीं पाई थी, उसके हर जगह पाइप लगी हुई थी, इवन उसको यूरिन भी नहीं पास हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू ना कुछ मत कर, तू मंत्र जाप चला ले अपने फ़ोन में, मैं तुझे लिंक भेजती हूँ। जब कोई टूटा हुआ होता है ना संगत जी, जब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर हमारे गुरुजी का दरवाजा खुलता है। हम ही इतने नाशुक्रे होते हैं, जब हमें कोई बोलता है गुरुजी से मिल लो, जाओ गुरुजी के मंदिर चल जाओ, तो हम इतने उलझे होते हैं अपनी सुखों में, इतने साधनों में व्यस्त होते हैं कि तब हमें ये लगता है मंदिर बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते भाई, इतनी दूर कौन जाएगा। अगर कैब में जाएंगे तो पैसे लग जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे तो 5 घंटे लग जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे तो नींद आएगी, तो बहुत सारे बहाने हमें सूझते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त आता है, जब हमारे पे पड़ती है, तो हम वहाँ भागते हैं। वो तो बुलाते हैं, हमेशा ही बुलाते हैं, लेकिन इंसान ऐसा है कि उसे अपनी ज़रूरत जब पड़ती है तो वो सोचता है मैं चला जाऊँ, और गुरु जी का हुक्म होता है। तो मैंने उसको बोला, तो उसने बोला मैम आप ना मुझे लिंक भेज दो। पहली बार उसने मुझे बोला, मैंने उसको लिंक भेज दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, हम गुप्त अरदास जैसे कई बार कराते हैं, बिना बताए किसी कौन है वो, तो हम मंत्र जाप बोल देंगे कि वो गुरुजी ने ही सब करवाया, कि मैंने टाइम दे दिया, सबको ग्रुप्स में डाल दिया कि 7 से 8 एक बच्ची है, आप उसके लिए मंत्र जाप कर लो, जो जहाँ बैठा है उतना जितना कर सकता है, सबने किया। अब रात को जब हम घर आए तो फिर मैंने उसको कॉल किया, नहीं मैं भी पहुंची भी नहीं थी घर में। तो मेरे मन में ना गुरुजी भाव दे रहे थे कि अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं उसको जल प्रसाद दे आती, वो बहुत दूर है, जबकि मेरे मन में कभी नहीं आता मैं किसी को जल प्रसाद अपने घर से दूं। तो मैं मन में सोच ही रही थी कि गुरुजी हाय मैं तो लेट हो गई हूँ सत्संग से आते हुए, और मैं तो जा भी नहीं सकती, मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैं कहाँ उसको देने जाऊँगी, काश मैं उसे जल प्रसाद दे आती या उसे कोई लॉकेट दे देती। तो इतने में मेरी डॉटर का फ़ोन आया, छोटी वाली का, जिसका वो मैनेजर है। तो उसने बोला कि आपको पता चला मम्मी? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार मैं ना सोच रही थी मैं जल प्रसाद दे देती, पर मैं जाऊँ कैसे। तो उसने मुझे बोला कि उसके हस्बैंड और मेरा बेटा वो दोनों अभी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं और वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, आप तुरंत फ़ोन करो, वो निकले नहीं होंगे। मैंने फटाफट फ़ोन किया और मेरा बेटा बाई चांस ऊपर कुछ लेने आया था, मैं तो फ़ोन पे थी, मैं तो रास्ते में थी। मेरी एक और बहुत पुरानी सहेली है, वो बीमार है, मैं यूएस में थी, तो मुझे उसका ड्रीम आया था कि वो बहुत बीमार है, और वाकई में वो भी बहुत बीमार थी। तो वो उसके भी पाइप लगी हुई है, वो जा नहीं सकती थी, तो मैंने उसके लिए एक जल प्रसाद रख दिया था। अपने अंकल को बोला था कभी भी वो आएगी तो उसको दे देना, क्योंकि वो गुरुजी को नहीं अभी मानती और वो जा भी नहीं सकती है। देखो किसके नाम का जल रखा हुआ था इतने दिनों से, और देना किसको था? जिसको कहा था ले जा वो नहीं आ सकी। फटाफट मेरा बेटा आया, उसने जल प्रसाद उठाया। मैंने अपने अंकल को बोला उधर बॉक्स में मैंने सुबह ही रखे थे 2-3 लॉकेट, 2 लॉकेट लो, एक माला लो, इसको डाल के दो और दे दो। और फटाफट मैंने उसको फ़ोन किया, अनमोल ऐसे ऐसे ना ये जल आ रहा है। कहता है मैम हम तो पिला ही नहीं सकते कि वेंटिलेटर पे है। फिर मैंने उसको अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाया कि जब मेरे हस्बैंड को, जब हम नए नए जुड़े थे तो वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, तब मेरा बेटा छोटा सा था, 9th में पढ़ता था, अकेला जाके बड़े मंदिर किसी के साथ गया, मेट्रो से मुझे बिना बताए जल प्रसाद लेके आया। उसने आईसीयू में जाके पापा के मुंह में जल डाल दिया था और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया। तो मैंने उसको ये सत्संग सुनाया। तो मैंने कहा तू जल उसके मुंह पे लगा दियो और उसके थोड़ा डाल दियो अंदर। कहता है ठीक है। मैंने कहा वो लॉकेट उसके तकिए के नीचे रख दियो और माला अपने पास रख लियो और जाप मत बंद करियो। तो जैसे ही ये लोग पहुंचे होंगे उसका मैसेज आ गया कि मैंने लॉकेट रख दिया और मैंने उसके होठों के अंदर थोड़ा लगा दिया। मैंने कहा तू ना मंत्र जाप करता रही हो। कहता है ठीक है। मैं सुबह अमृत वेले में जब मैं उठी तो जैसे आप आंटी वो अंकल बता रहे थे कि सोए नहीं 3 दिन से, तो हमें ये कहना नहीं चाहिए कि हम गुरु की सेवा में नहीं सोए। मतलब वो जगाते हैं, वो पाठ करवाने के लिए भी जगाते हैं। 1 बजे मेरी रात को उन्होंने नींद खोल दी और मैंने मंत्र जाप चला दिया और मैंने देखा तो वो लड़का ऑनलाइन था। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला अभी तो वैसे ही है, पर ना दवाई के लिए ना आज हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था, तो हमने आपके जल प्रसाद में ही उसको मिला के दवाई दे दी। सवेरे अमृत वेले में मैंने बोल दिया सबको, जो मैं लाइव चलाती हूँ, कि आज ना सारे जी ने ये मंत्र जाप कर लो, गुप्त अरदास। एक बच्ची बहुत बीमार है, ये नहीं बताया हमारी क्या लगती है, क्योंकि वहाँ पे भाव आ जाता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो लोगों ने किया
अब फिर मैं उसको मैं तो उसको ही बस बातें ही मैं उससे करती थी, मैंने उसको सत्संग ही भेजती थी। कभी मैं इंस्टा पे जाऊँ, गुरुजी के स्वरूप पे जो लिखा हो, जो पॉजिटिव वो उसे भेजूँ, कभी कुछ, कभी थॉट्स। तो मुझे लगा इसको अब इसका समय है जुड़ने का, क्योंकि वो मुझे खुद बोल रहा था कि मैंने उसको फिर एक लिखा पैराग्राफ, और उसमें ये लिखा कि ये अरदास है, तू ना सुने रिंकू वीर जी की तो और कौन सुने, वही मैंने सुबह चलाई। मैंने कहा तू इसको सुन ले और सच्चे मन से अरदास कर, गुरुजी मेरी बच्ची के लिए जो सही हो, क्योंकि मैं उसे प्रिपेयर भी कर रही थी, वो करना। हम चाहते हैं इसको स्वस्थ कर दो, लेकिन फिर भी जो आपकी रजा में राजी रहना, और ये कष्टों से मुक्त हो जाए। और हमारी अरदास है, हमारी बच्ची को भी इकलौती पहली बेटी है, उसे ठीक कर दो, और तू बस अरदास कर और बोल मैं शुक्राना करने आऊँगा। देखा मैं ज़रूर जाऊँगा शुक्राना। तो देखो गुरुजी कहते हैं कि मुस्लिम मेरे आने आते, मैं तो मुस्लिम के यहाँ जा सकता हूँ। रात से गुरुजी वहाँ बैठे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, जल भी दे रहे हैं, लॉकेट भी चला गया। गुरुजी पहुंच गए ना उसके पास में, वो नहीं मान रहा। गुरुजी के 3 लॉकेट गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, 2 लॉकेट, 1 माला में लॉकेट, और जल चला गया, चले गए गुरुजी। अब सुबह फिर मैं उससे बातें करती रही, तो 10 बजे के 9 बजे उसका मुझे फ़ोन आया कि कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई थी, पर मैं उसके पास ही बैठा हुआ था। मैम पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मैंने देखा अपनी आंखों से कि उसने अपना हाथ हिलाया और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके थोड़ा सा मुड़ी। जय जय गुरु जी। मैंने कहा ये बहुत बड़ा साइन है पॉजिटिव, कि जो बच्ची 3-4 दिन से कोमा टाइप में है और वो उठ हिल रही है, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो पॉजिटिव सोच, अच्छा होगा। फिर भी कहते हैं ना कि जो काउंसलिंग करता है या जो किसी को सत्संग सुनाता है, तो उसको आईने के एक तराजू के दोनों पलड़े बताने पड़ते हैं, कि अगर वो उम्मीद लगा के बैठ गया और कुछ हो जाए तो फिर तो यही कहेगा ना बुलबुल आंटी ने ऐसे बोला था। लेकिन जब मैं किसी को ऐसे बोल देती हूँ तो फिर मैं गुरुजी को भी बोल देती हूँ। सुबह मैंने कहा गुरुजी देखो लाज बचा लो अब मेरी भी और अपनी भी, क्योंकि नाम तो मैंने आपका कर दिया है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, क्योंकि बात तो आपके ऊपर भी बनाएगी, मेरी तो जो बनेगी सो बनेगी, पहले तो आप पे बनेगी ना। जिसका नाम के कोई डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि इस डॉक्टर के पास जाओ, और अगर उसकी जान चली जाती है तो वो उसको जुतियाँ पड़ती हैं, और मुझे तो वैसे ही बहुत बड़ी जुतियाँ पड़ती ही रहती हैं, गुरुजी की जुत्ती सर पे ही रहती है हमेशा, डर भी लगता है। पर हाँ मैं फिर भी बेझिझक होकर सबको बोल देती हूँ कि इनका मंत्र जाप कर लो, ये पार लगाएंगे, और वो लगाते हैं। मैंने जितने लोगों से बात होती है मैंने देखा है 95% लोग ठीक हुए हैं, शायद 2 या 4% होंगे जो नहीं बचे होंगे। तो मैंने उसको ये भी समझाया बिल्कुल क्लियर करके कि अगर इसके जीवन में ताउम्र हो सकता है कोमा में रहना लिखा हो, तो तुम इसकी सुसु पोटियां ही साफ करते रहोगे बड़े उन तक, तो उस दुख से मुक्त करने के लिए शायद वो उसे अपने चरणों में ले जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्यों सोचें ऐसा, वो सोचने वाले बैठे हैं, हमें पॉजिटिव सोचना है, हम ये सोचे वो ठीक हो जाएंगे, बाकी उनकी मर्जी है। फिर मेरे मन में सुबह अमृत वेले में एक भाव आ रहा था, मैं गुरुजी को देख रही थी, गुरुजी आप इतने मिरेकल्स करते हो, क्या ऐसा तो नहीं करने वाले हो कि आपने उसको सुला दिया 4 दिन और जब वो उठेगी तो उसके पैर भी ठीक हो जाएंगे। मेरे मन में ये पॉजिटिव थॉट, मैं क्योंकि नेगेटिव नहीं सोचती, वो चलना ही शुरू हो जाए, वो देखना ही शुरू हो जाए। आपकी कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है ना, जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो। तो फिर गुरुजी पता नहीं क्या एकदम से भाव डाला कि हाले दे मैं उन्होंने सुवाया हुआ है, सुती हुई है राम नाम, अभी सो रही है। अब वो लीला रच रहे हैं, वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं हमें उसमें नहीं जाना होता। हम अपनी सेवा बस उतनी करते हैं कि जितनी हमें मालिक ने बख्शी है, उसके बाद क्योंकि हम रब तो है नहीं है, हम कोई ज्ञानी, हम कोई संत महात्मा, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं है, हम सिर्फ ये सेवा कर सकते हैं कि उसको हर इंसान को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जात का हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, उसको जोड़ दो बस गुरु जी से। ये आपकी सेवा होनी चाहिए। उसके बाद उस इंसान की और गुरु जी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर वो ठीक हो जाता है, तो आपने देखा बड़े सारे लोग क्या करते हैं, पहले अपने गुणगान गाते हैं, अरे मैं अरदास की सी तो वो ठीक हो गया, वो बेचारे गुरु जी ने इतनी मेहनत की, उन्होंने तो कोई नाम ही नहीं आया,
कि तो मैंने अरदास करी थी तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया। यहाँ फिर हमारा अहम आगे आ जाता है। तो ये अहम को दूर करना है। तो गुरुजी ने मुझे तो ये सिखाया है कि पहली बात तो गुप्त अरदास सबको बोलो, क्योंकि जब सब पूछते हैं मुझे कौन है, मैं कहती हूँ तुम्हें क्या लेन देना कौन है, तुम करो ना, तुम गुरुजी को अर्पण करो वो मंत्र जाप को। क्योंकि संगत जी आज आपने किसी के लिए किया, आज सुबह इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आया जो हमेशा मैं बोलती हूँ, जब कल आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा ना, जब कोई भी नहीं होगा हमारे लिए करने वाला, जब हमारे घर वाले सब बिजी होंगे और हम कहीं एक्सीडेंट में पड़े होंगे और हम कहीं बीमार हालत में होंगे और हमारे बच्चे रो रहे होंगे, उनको फुर्सत नहीं होगी, वो वाला जो आपने जाप किया था उसका फल तुरंत गुरुजी आपको दे देंगे, बिना बोले दे देंगे। फिर वो जाप की शक्ति आपके अंदर आएगी और आपका काम हो जाएगा। तो जब भी हम सेवा करते हैं, सेवा में कभी मत सोचो हमने करी या क्यों करी, क्यों करवाई गुरु ने, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता। सेवा सेवा होती है, कहीं भी गुरुजी दे देते हैं। कई बार राह पे एक्सीडेंट हुआ होता है। एक बार एक्सीडेंट हो गया था, मैं घर से जैसे ही निकली थी और मैं किसी फंक्शन में जा रही थी, तैयार व्यार हुई थी, बिल्कुल हमारे घर से निकलते ही वो एक लड़का खून में लथपथ गिरा हुआ था। तो सारे रश लगा खड़े हुए थे और मेरे हाथ में बाई चांस मेरी गाड़ी में जल प्रसाद रखा था जो मेरे को सत्संग से मिला था और मैंने पिया नहीं था। तो उसको मैं उतरी और इतनी भीड़ के अंदर गई और उसके खून बह रहा था, तो मैंने उसको उसके मुंह में फटाफट जल डाल दिया और उसके बच्चे के भी और उसकी चोट पे भी थोड़ा सा डाल दिया। तो मैंने बोला टॉफ़ी थी मेरे पास प्रसाद की, ये भी खा ले बेटा। फिर एक दो लोग आए, उन्होंने कहा हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो अपनी गाड़ी बड़ी में बिठा के डिक्की में वो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो ये उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ या मैं कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगा। अगर आपको सेवा करने का कहीं भी मौका मिले, छोड़ा मत करो। तो इसलिए गुरुजी जो आप हमसे कराते हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसी भी सेवा लेते हो, जहाँ भी लेते हो। अब आंटी हर बार बुलाते हैं, आए हैं बहुत बार यहाँ पे आए हैं, पर आज वो संगत नहीं है जो हमेशा आती हैं। हर बार ही अलग अलग संगत के दर्शन